ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਨੇੜੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 3 ਸਾਲਾ ਕਰੀਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਡਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੀਨਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਨਾ ਦੇ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ अजय कुमार की विशेष रिपोर्ट। जी मैम, जैसे 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है, तो आजकल देखने को आया है कि पहले तो 40 अबव या 50 अबव को ही होती थी शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। अब छोटे बच्चों में भी ये दिक्कत आने लगी है, नौजवानों में बहुत प्रॉब्लम है। तो इस बार क्या थीम है और इस बार क्या क्वेश्चन है, क्या आप पहले अपने नाम से शुरू। Hi, Namaskar. My name is Dr. Rishu Banot. I'm MD Medicine and I've done my fellowship in diabetes from Birmingham University, United Kingdom. I'm a practicing physician here in American Spine and Medical Institute, Ludhiana. मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, रूटीन में शुगर के पेशेंट देखती हूँ। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं जो कि डायबिटीज़ एक टाइम पे 50-60 प्लस को इफ़ेक्ट करती थी, अब बहुत देखने को मिलता है यंगर एडल्ट्स 30 to 40 एज ग्रुप के पेशेंट्स बहुत आने शुरू हो गए हैं। कुछ हद तक ये डायबिटीज़ हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही हो तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रिवेंट अर्ली स्टेजेस में तो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ का लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। 20% डायबिटीज़ इज़ जेनेटिक आई वुड से एंड 80% इज़ एपीजेनेटिक। ठीक है, तो जेनेटिक यानी कि क्या, कि हेरिडिटरी है, आपको होनी थी। एपीजेनेटिक क्या, जो जीन्स के अराउंड जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, एक्सरसाइज प्ले अ ह्यूज रोल इन प्रिवेंशन और डिलेइंग ऑफ डायबिटीज़ या फिर उसको कंट्रोल करना। अगर आपकी डायबिटीज़ पुरानी हो चुकी है, 7-8 साल पुरानी है, ये नहीं कि रिवर्स हो जाएगी, एटलीस्ट हमारी क्वांटिटी, हमारा पोर्शन ऑफ मेडिसिन वुड रिड्यूस विद द राइट लाइफस्टाइल। मैम, जैसे कि पूरे विश्व में ये समस्या है, खास करके हम इंडियंस की बात की जाए तो लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है। हमारे जो फेस्टिवल है उसमें भी हर फेस्टिवल में मीठा तो जुड़ा ही हुआ है। तो ज़्यादातर देखा कि इंडियंस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको लेके किस तरह के आप सुझाव देंगे कि लोग अपनी जो लाइफस्टाइल को सुधारें। और एग्जैक्टली डायबिटीज़ है क्या, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊँ मैं तो डायबिटीज़ वो बीमारी है कि हमारी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, हम जो भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर मीठा या कार्बोहाइड्रेट, हर चीज़ में, हर खाने में, एक चाय के कप से लेके रोटी से लेके नमकीन, वट एवर वी आर ईटिंग, नॉट जस्ट necessarily sweets or desserts, whatever we are eating has got carbohydrate और sugar in it। जब भी वो हमारे पेट में जाएगा, हमारा एक ऑर्गन है पैंक्रियाज जो एक्टिव हो जाएगा। पैंक्रियाज के बीटा सेल्स एक केमिकल जिसका नाम है इंसुलिन रिलीज़ करेंगे। जितना मीठा होगा, जितना कार्बोहाइड्रेट होगा, उतना पैंक्रियाज पे लोड ज़्यादा आएगा, उतनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होगी। अब क्या है कि वो जो इंसुलिन पैंक्रियाज विद टाइम, अगर हम इतना मीठा खाएंगे या इतनी हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे तो पैंक्रियाज का लोड बढ़ता जाएगा ओवर द टाइम। एक टाइम आएगा वो थक जाएंगे। नॉट जस्ट दैट, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो जो इंसुलिन रिलीज़ हो रही है उसका अपटेक कम हो जाएगा, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन है। इंसुलिन बन रही है बट वो यूज़ नहीं हो रही, अपटेक नहीं हो रही। उस इंसुलिन का काम है हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट करना, मसल्स, ऑर्गन्स उसको अपटेक करें और यूज़ करें। बट हम ये देखते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ, ओबेसिटी के साथ आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आप किसी पेशेंट का इंसुलिन लेवल करो, किसी डायबिटिक का, मैं इस टेस्ट में इसीलिए आई डोंट इवन बिलीव इन इंसुलिन लेवल्स। वाई? पेशेंट वैसे डायबिटिक है, HbA1c हाई है, बट उसका इंसुलिन लेवल करो, इंसुलिन लेवल बहुत हाई आ रहा है, विच इज़ अ मिसमैच। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है, इंसुलिन बन रही है पर काम नहीं कर रही।
मैम जैसे कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं या नौजवान हैं उनमें भी ये बहुत दिक्कत आ रही है, तो स्ट्रेस या फिर ऑफ टेंशन या कोर्स ये भी जो छोटे बच्चे रीज़न हैं देखो उनमें तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जी तो उसकी बात नहीं करें हम, इट्स अनदर टॉपिक इन इटसेल्फ। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत छोटे 1 साल से शुरू हो जाती है, बट अगेन अ ग्रेट होप फॉर पेरेंट्स। अब इंसुलिन पम्प्स हम यूज़ करने लग गए हैं, दे मिमिक पैंक्रियाज, वो पैंक्रियाज का रोल प्ले कर रहे हैं। आते आते टेक्नोलॉजी एवरी ईयर इट इज़ इम्प्रूविंग। जो दूसरी है वो लाडा है, जो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच की है, दैट इज़ वेरी रोबस्ट। इनिशियल 1 2 3 5 साल तक आप गोली काम कर सकती है, बट अगेन आप इंसुलिन पे आ जाओगे। उसके अलावा जो ज़्यादातर शुगर आजकल दिख रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इंक्रीज पार्टी कल्चर, इंक्रीज अल्कोहल, इंक्रीज इन जंक फूड एंड रिडक्शन। मतलब वही बैठे रहते हैं, वही रूटीन है, एक्सरसाइज है नहीं, अवेयरनेस है नहीं है, एंड टू मच जोमेटो स्विगी खाने की एक्सेस जंक का बहुत बढ़ चुका है। तो प्लीज़ ईट केयरफुली। शुगर है क्या, खाने से आ रही है ना, आपका वो मैकेनिज़्म नहीं काम कर रहा। अगर आप खाओगे ही ऐसी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है या फिर शुगर की मात्रा कम है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो आपकी शुगर इतनी नहीं बढ़ेगी। मैम जैसे ज़रा हम देखते हैं कि जो 40-50 प्लस लोग हैं वो तो मानते हैं कि जैसे बीपी की होगी या शुगर की समस्या है तो एज के साथ आती ही आती है। तो अगर अर्ली एज में इस पे कंट्रोल कर लिया जाए तो लगता है कि अगर हम पहले अपने खान पानी का ध्यान रखें Of course, you can prevent all these diseases. They all come together. See, diabetes, sugar, फिर they lead to what? All these complications, heart की, stroke, microvascular, macrovascular, आंखों की, cataract के बाद सबसे common cause of blindness is actually diabetes. Because of diabetic retinopathy, that is the most common cause of blindness after cataract. तो ये सब चीज़ें preventable हैं सिर्फ और सिर्फ अपने lifestyle से. So I want to give a tip on this World Diabetes Day. Two main important tips, that is exercise at least 30 minutes a day for just about 5 days a week. So 30 minutes a day for 5 days a week, about 120 minutes in a week of normal walking would be good. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड इसके अलावा आप योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपने हर खाने के बाद 10 मिनट घर के अंदर टहल लो, मूव, we have to move. And then coming to diet, which is always the biggest query of all the patients. डाइट में आपको क्या करना है, अपनी डाइट को आपको डिवाइड करना है। इफ़ यू टेक अ प्लेट, 50% of portion should be vegetable. 50% of what you are eating should be just vegetable in raw form or cooked form. जो सब्ज़ी है उसमें 70 से 75% सिर्फ पानी होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, एंड लेस देन 10% कार्बोहाइड्रेट होता है। सो सारी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स शुगर के पेशेंट खा सकते हैं। स्टार्च वाली वेजिटेबल्स यानी कि आलू, शकरकंदी, यैम, अरबी, ये वेजिटेबल्स अवॉइड करो। उसके अलावा आप सारी सब्जियां खा सकते हैं। अगर हम अनाज पे आएँ, 25% ऑफ योर पोर्शन शुड बी अनाज, जिसके अंदर हम नॉर्मल कनक और नॉर्मल चावल अवॉइड करके वी कैन हैव मल्टीग्रेन फ्लावर। the portion of wheat should be least, फाइबर ज़्यादा हो, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, मिक्स आटे यूज़ करो। और चावल की जगह, नॉर्मल चावल की जगह यू कैन यूज़ ब्राउन राइस। इवन दो अगर आप पीछे देखोगे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कंटेंट इज सेम, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि उसके बाहर एक बड़ा कवर है, वो एक होल ग्रेन है, जो उसकी शुगर रिलीज़ हो रही है, इट्स रिलीजिंग वेरी स्लोली, अनलाइक अदर नॉर्मल वाइट राइस और नॉर्मल कनक या रिफाइंड फ्लावर, मैदा, जो एकदम खाते ही एक शुगर का सर्ज आता है और बॉडी पे लोड पड़ता है। सो ऑफ कोर्स हम इंडियंस बहुत लेबरस जॉब्स करते हैं, सबको काम करना है, सबका काम ज़्यादा है, एक्टिव है, मैकेनिकल काम है, तो कार्बोहाइड्रेट खाना तो ज़रूरी है, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओ। छोटे छोटे चेंजेस विल गो अ लॉन्ग वे। नवंबर को हर साल हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं। ऐसे डेज़ में मनाने की इम्पोर्टेंस क्या है? इस डेज़ पे हम फोकस करते हैं डायबिटीज़ के बारे, अपनी पॉपुलेशन को बताएं कैसे ये प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और जो इसको सफ़र कर रहे हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो 14th day we celebrate World Diabetes Day, and on this day I want to create awareness. डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कैसे डायग्नोज होती है? डायबिटीज़ डायग्नोज एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से हम डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल
8 आवर्स की प्रॉपर फास्टिंग चाहिए आपने। यू शुड नॉट इवन हैव हैड योर मॉर्निंग बेड टी और एनीथिंग। अगर आपकी फास्टिंग शुगर 125 से ज़्यादा है उसको डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर आपकी शुगर 110 से 125 के बीच में है तो आप इम्पेंडिंग डायबिटिक हो, यानी कि आपको कभी भी शुगर हो सकती है। आपकी खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर 140 से 160 के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ग्रेटर देन 160 की आपकी रीडिंग आती है तो भी आप पॉसिबिलिटी ऑफ डायबिटीज़ में आ रहे हो। 3 महीने की शुगर जिसे कि हम HbA1c कहते हैं ग्रेटर देन 6.5 इज़ डायबिटीज़। सो इट शुड बी less than 6 to 6.5 is impending diabetes, which can be controlled by lifestyle and diet management. तो मैम कोई एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी डायबिटीज़ का जो है वो क्वांटिटी होती है, जैसे अगर नौजवान है तो अगर 120 130 है या एज रिलेटेड हम ऐसे नहीं कहते। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं डायग्नोज्ड, उनको जो हम ट्रीट कर रहे हैं, तो जो हमारी HbA1c की कट ऑफ है, जो हमारा हम अचीव करना चाहते हैं शुगर का लेवल दवाई के साथ इतना हो, विथ इंक्रीजिंग एज हम थोड़ा उसको लाइट कर देते हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट है 60 इयर्स प्लस तो HbA1c अबाउट 7.5 भी उसमें नॉर्मल माना जाएगा। यही अगर हम किसी यंग लड़के की बात करें या यंग पेशेंट की बात करें 40 साल या लेस देन 50 ईयर्स, वी वुड प्रेफर हिम हैविंग लेस देन 7 और लेस देन 6.5 एंड इन 80s और 70s अप टू 8 वी काउंट इट एज नॉर्मल।